नमस्कार, जय हिंद। आज का लेक्चर आधारित है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है ज्योग्राफी से। तो आइए जानते हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उसका उत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रकृति और मानव पृथक तत्व हैं। ऑप्शन, प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा कथन, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। तो यहाँ पे तीसरा कथन, गा वाला कथन सत्य है। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। तो प्रश्न रहा, प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। अगला प्रश्न भूगोलवेता राज्य देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भूगोलवेता राज्य या कहीं देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे जीवित जीव। उत्तर होगा जीवित जीव के रूप में करते हैं। प्रश्न, भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं। ऑप्शन, जीवित जीव, ऑप्शन विकसित जीव, या फिर निर्जीव, या फिर अविकसित जीव, बताइए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा वाला, यानी एलन सी सैंपल का यह मानना। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाकलाप मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो यहाँ पे यह कथन जो है एलन सी सैंपल का कथन है। अगला प्रश्न आता है, वायु की गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वायुयान चालन। उत्तर होगा वायुयान चालन के लिए किया जाता है। रेलगाड़ी चालन गलत होगा। ऑप्शन, मोटर गाड़ी चालन गलत होगा। जलयान चालन गलत है। तो इसका उत्तर है यहाँ पे वायुयान चालन। प्रश्न पूछा, वायु की गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक मानव निम्न में से क्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, प्रकृति की पूजा। इसका उत्तर होगा प्रकृति की पूजा करता है, या फिर प्रकृति विजय करता है, या फिर प्रकृति विनाश करता है, या फिर प्रकृति रक्षा करता है। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति पूजा करता है। प्रश्न पूछा है, प्राकृतिक मानव निम्न में से क्या करता है। तो प्रकृति पूजा करता है। अगला प्रश्न, प्रकृति के मानवीकरण को निम्न में से क्या नाम दिया गया। ऑप्शन, निश्चयवाद, ऑप्शन नवनिश्चयवाद, या फिर संभववाद। तो इसका उत्तर होगा संभववाद नाम दिया गया। प्रश्न पूछा है, प्रकृति के मानवीकरण को निम्न में से क्या नाम दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन एशिया, या फिर ऑप्शन उत्तर अमेरिका। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन का वाला सही है, अफ्रीका का। इसका उत्तर होगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो यहाँ पे अफ्रीका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन का है अटाकामा, ये तो है। यहाँ पे अगला है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये भी है। ध्रुवीय प्रदेश, तो ये भी है। यहाँ पे इसका सही उत्तर है गा वाला, ये नहीं है। जो इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये उत्तर रहा। तो पूछा गया कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पे और इसका उत्तर होगा चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, ये जो है प्रतिकर्षण कारक नहीं है। बाकी ऑप्शन जलाभाव, ये तो है। ऑप्शन बेरोजगारी भी है। महामारियाँ भी यहाँ पे शामिल होगा। तो ये हो गया। यहाँ पे पूछा गया कौन सा एक प्रतिकर्षण कह सकते हैं प्रतिकर्ष है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वर्ण से नहीं वरन एक राष्ट्र किससे मजबूत और महान बनता है। तो ऑप्शन है उपजाऊ
मृदा से या फिर उद्योग धंधों से या फिर कृषि उत्पादन से या फिर स्त्रियों और पुरुषों से? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों से। तो पूछा गया है स्वर्ण स्वर्ण से नहीं वरन एक राष्ट्र किससे मजबूत और महान बनता है? तो यहाँ पे उत्तर है स्त्रियों और पुरुषों से। अगला प्रश्न आता है 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या निम्न में से कितनी दर्ज की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 600 करोड़ दर्ज की गई। अगला प्रश्न, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक नहीं है? तो यहाँ पे खनिज ये आर्थिक कारक है, ऑप्शन औद्योगिकरण ये भी है, ऑप्शन नगरीकरण ये भी है। तो यहाँ पे जो नहीं है तो इसका उत्तर है जल की उपलब्धता। ये जो है जल की उपलब्धता यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे कह सकते हैं ये आर्थिक कारक नहीं है जल की उपलब्धता, बाकी तीनों है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा आर्थिक कारक नहीं है? अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है हरीश अपना गांव छोड़कर मुंबई जाकर बस गया। मुंबई को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या इसे जन्मस्थल कहेंगे, क्या इसे कार्यस्थल कहेंगे, क्या इसे गंतव्य स्थल कहेंगे? तो यहाँ पे सही इसका उत्तर होगा इसे उद्गम स्थल कहेंगे, क्योंकि एक जगह से जाकर के वहाँ बसा तो इसे कहेंगे उद्गम स्थल। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष करता कारक नहीं है? प्रश्न फिर से रिपीट, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है रहन सहन की उत्तम दशाएं, ये तो है। ऑप्शन है अनुकूल जलवायु, ये भी है। इसका जो उत्तर होगा जो नहीं है ये होगा ऑप्शन का राजनीतिक उपद्रव, ये नहीं शामिल है, बाकी ये तीनों शामिल है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? अगला प्रश्न, संसार की वर्तमान जनसंख्या निम्न में से लगभग कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 600 करोड़ या फिर 650 करोड़ या फिर 750 करोड़ या फिर 700 करोड़। अब तो 2021 से ऊपर यहाँ पे 2026 तक इससे भी ऊपर हो चुका होगा, लेकिन तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें 7 करोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो गया 7 करोड़। अब यहाँ पे संसार की वर्तमान जनसंख्या निम्न में से लगभग कितनी है आज के समय में, आप बताइए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से कितनी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं 1.64% है, 1.64%। अब तो इससे भी ऊपर हो चुकी है। प्रश्न है भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से कितनी है? अगला प्रश्न, लिंग अनुपात निम्न में से क्या प्रकट करता है? तो इसका उत्तर होगा स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को प्रकट करता है। लिंग अनुपात निम्न में से क्या प्रकट करता है? अगला प्रश्न, लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है? तो इसका उत्तर होता है स्त्री भ्रूण हत्या। इसका उत्तर है स्त्री भ्रूण हत्या होगा। अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है? ऑप्शन भारत, ऑप्शन लैटविया, ऑप्शन बांग्लादेश, ऑप्शन संयुक्त अरब अमेरिका। इसका उत्तर है यहाँ पे होगा संयुक्त अरब अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की निम्न में से किसकी द्योतक है? प्रश्न, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसकी द्योतक है? ऑप्शन अधिक जनसंख्या गलत, ऑप्शन आदर्श जनसंख्या गलत, ऑप्शन कम जनसंख्या गलत। इसका सही उत्तर है ह्रासमान जनसंख्या। अगला प्रश्न, जनसंख्या का आश्रित वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होता है बच्चे और वृद्धि। प्रश्न है जनसंख्या का आश्रित वर्ग कौन सा है? ऑप्शन दिया है मात्र बच्चे या फिर मात्र वृद्ध या फिर मात्र स्त्री। तो इसका सही उत्तर है बच्चे और वृद्ध आश्रित हैं। इस तरह से यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण MCQ मल्टीपल क्वेश्चन पूरा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, उत्तर के साथ। तब तक के लिए राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र भारतीय नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।